ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अशरफ आईएसआई के मददगार थे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ ने की थी आतंकी की मदद, करेली से गिरफ्तार आतंकी की मदद की गई थी, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर अशरफ और साथी अतीक आईएसआई के मददगार थे और आपको बता दें कि आतंकी ज़ीशान की मदद भी की थी। करेली से गिरफ्तार हुआ था आतंकी ज़ीशान, और ये देखिए आपको लेटर भी दिखा रहे हैं। ज़ीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की गई थी, पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा था, पासपोर्ट बनाने की बात लिखी गई थी और 2021 में आतंकी ज़ीशान की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस की पूछताछ में अतीक अशरफ ने ये इस बात को कबूला भी और अपना आईएसआई कनेक्शन पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात भी स्वीकार की। तो ज़ीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और साथ ही प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और ट्रेनिंग के बाद वो कुछ साथियों के साथ में लखनऊ के रास्ते हथियारों को प्रयागराज ले आया और नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म में छिपा दिए। ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था ज़ीशान। तो एक बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, साथ ही वो लेटर भी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकी जो कि भारत आया और उसे छुपने में भी मदद की, इसके अलावा पासपोर्ट बनाने में भी अतीक और अशरफ ने मदद की थी और साथ ही पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर लेटर लिखा गया था अशरफ की तरफ से और ऊपर पूर्व विधायक भी लिखा गया है और इस लेटर पर अशरफ की सिग्नेचर भी है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आईएसआई की किस तरह से अशरफ मदद कर रहा था और अतीक अहमद भी इसे सपोर्ट कर रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं, शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, अपने आप में ये बड़ी खबर कह सकते हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पाकिस्तान का जो आतंकी था उसे भी भारत लाने में और उसे छुपाने में और उसकी मदद करने में किस तरह से अतीक और अशरफ का हाथ था, ये इस पत्र के जरिए ये साफ पता चल रहा है। और क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए बिल्कुल, और ये इस पत्र ने ये साफ कर दिया है। जो पुलिस ने बताया था कि अतीक ने और अशरफ दोनों ने इस बात को कबूला था कि वो पाकिस्तान से हथियारों का इलीगल ट्रेड करते थे, यानी कि वो आईएसआई के संपर्क में थे। ये बात तब सामने आई थी, लेकिन अब जो अहम दस्तावेज न्यूज 18 के पास लगाए उसने इस बात को लगभग क्लियर कर दिया है कि अशरफ न सिर्फ आईएसआई के संपर्क में था बल्कि लगातार वो अवैध हथियारों का वहां से व्यापार कर रहा था। आतंकी ज़ीशान को 2021 में इसी इलाके करेली से गिरफ्तार किया गया था और उसी ज़ीशान कमर के पासपोर्ट के लिए 2017 में अशरफ ने अपने लेटर हेड पर, जो पूर्व विधायक का लेटर हेड है, उस पर पासपोर्ट अधिकारी को यह लिखकर दिया था कि ये व्यक्ति विदेश में व्यापार करता है, ऐसे में इसका जो पासपोर्ट है वो रिन्यू किया जाए। ये ज़ीशान कमर वही है जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया था और प्रयागराज में अपने मॉड्यूल को तैयार किया था। लखनऊ के रास्ते ये प्रयागराज हथियार लेकर आया था और नैनी के स्थित पोल्ट्री फार्म में इसने हथियार छुपा दिए थे। 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इसके इन्वॉल्वमेंट का सबूत मिला और उसके बाद इसी इलाके से इसकी जो है गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने बीते दिनों ये बात बताई थी कि अतीक और अशरफ ने रिमांड के दौरान ये जानकारियां दी हैं कि वो आईएसआई से इलीगल वेपन्स का व्यापार करते हैं, जो ड्रोन्स के जरिए पंजाब में लाए जाते हैं और पंजाब से फिर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस वक्त न्यूज 18 दस्तावेजों के जरिए सबसे प्रमाणिक खुलासा कर रहा है कि अब पुलिस की उस थ्योरी पर बल मिलता है जहां पर पुलिस ने यह बात कही थी कि अतीक और अशरफ ने पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और पूरे भारत में अवैध हथियारों का बड़ा गिरोह चला रहे थे। ये रिपोर्ट न्यूज 18 प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ दिखा रहा है कि जिस ज़ीशान कमर को आतंकी के संबंध में, आतंकवाद के ट्रेनिंग में प्रयागराज में न सिर्फ गिरफ्तार किया गया हो, बल्कि ज़ीशान कमर ये कहता था, दिखाता था कि वो खजूरों का व्यापार करता है, इसलिए वो इन कंट्रीज में ट्रेवल करता है। लेकिन 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद इस बात पर मुहर लगी थी कि वो एक आतंकी था। ऐसे में तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं कि अशरफ ने अपने लेटर हेड पर जिस तरीके से उसके पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट अधिकारी को लिखा, अब ये इस बात पर मुहर लगाता है कि अभी जो लेटर हमने देखा वो अशरफ के नाम पर है, अतीक का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या शाइस्ता परवीन के भी मदद करने की कोई जानकारी मिल पा रही है या अतीक या अशरफ के अलावा कोई और भी इसमें शामिल था जो कि लगातार आईएसआई की मदद कर रहा था?
देखिए, इस पूरे मसले में पुलिस की माने तो पहले पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शाइस्ता परवीन इतनी बड़ी अपराधी है। यही एक वजह है कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद शाइस्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाइस्ता पुलिस चौकी पहुंची, तब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन जब इस गैंग के तमाम गुर्गे उठाए गए उसके बाद पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि अशरफ और अतीक जब दोनों जेल में थे तो उसके पूरे व्यापार को, पूरे अवैध कारोबार को, पूरे नेटवर्क को शाइस्ता परवीन ने चलाया। और अब शाइस्ता परवीन के ये सभी जो चीजें हैं उनसे उसकी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, जो गुर्गे गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये बात सामने निकल कर आ रही है कि शाइस्ता परवीन बीते 4 से 5 सालों में अतीक के सभी काले साम्राज्य को ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि अतीक से ज्यादा पढ़ी लिखी थी शाइस्ता परवीन। उसको यानी कि शिवम, अब इस लेटर का असर और लगातार जिस तरह से आईएसआई के अतीक और अशरफ मदद कर रहे थे, इसका असर अब शाइस्ता परवीन पर भी पड़ सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।